अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और मौसम की ख़राबी की वजह से गले की भी ख़राबी होगी, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से जो भी शोज़ होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है इस तरह के टॉपिक लेके आएँ, उन बीमारियों पर हम बात करें और आपको अवेयरनेस दें। जहाँ आप कभी कभी कुछ ऐसे भी फ़ैसले कर लेते हैं कि आपको पता नहीं होता कि इस बीमारी में हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस तरह की केयर करनी चाहिए। तो ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से ये एक बेहतरीन शो आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशनल डाइट इन विंटर्स और हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, नजमुस सहर उनका नाम है, उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मौसम चेंज होते हैं, जब गर्मी आई सर्दी आई, और उसके हवाले से अगर आसान अल्फाज में हम बात करें कि हम अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखें। सबसे पहले तो हमारे थ्रू आउट लाइफस्टाइल में हमें सर्दी गर्मी को नहीं देखना चाहिए। थ्रू आउट लाइफस्टाइल में पहले तो हमारे लिए अवेयरनेस इस बात की ज़रूरी है कि डाइट क्या है और न्यूट्रिशनल डाइट क्या है। डाइट आप सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि कुछ खाना ही नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है। और अमूमन ख़वातीन हो मर्द हो, किसी को भी वेट लॉस करना हो, स्पेशली लड़कियाँ जो कि टीन एज में होती हैं, अर्ली 20s में होती हैं, वो फ़ौरन इस पर स्विच करती हैं कि हमें फ़ौरन वेट लूज़ करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जो आपने वेट पुट ऑन किया है उसको टाइम लगा है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने रात में खाया है दबा के प्लेट बिरयानी की और सुबह आपका 20 किलो वजन बढ़ गया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो लेयरिंग्स आपके ऊपर आती गई हैं, लिहाजा उन लेयरिंग्स को उतरने में भी उतना ही टाइम दीजिए। जो वेट जितना जल्दी लूज होता है वो उतना ही ड्रास्टिकली वापस भी आता है। अगर आप स्लोली ग्रेजुअली वेट लूज करेंगे वो वेट आपका उस अंदाज में वापस नहीं जल्दी नहीं आएगा। मतलब डाइट का मतलब देखिए डाइट को ये नहीं है, देखिए न्यूट्रिशनल डाइट इज समथिंग, तमाम तर न्यूट्रिशनल वैल्यू एक खाने में हो। वो आप घर का बना हुआ बेहतरीन खाना है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। 2-3 मेथड्स हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। मैंने पहले भी एक जगह बताया हुआ था कि प्लेट मेथड है। सेकेंडली हमारे कि हाथ का एक प्रॉपर तरीके का नाप तोल समझ हम कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ फैट दैट यू कैन ईट। ये है आपका फैट का पोर्शन, ये है आपका पाम साइज, ये आपका प्रोटीन पोर्शन है, और ये है आपका कार्ब्स का पोर्शन। ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको समझ लें, आसान कर लें, बच्चे बूढ़े, मैं समझती हूँ घर की ख़वातीन जो नॉर्मल घर में खाना बनाती हैं, अगर वो इस चीज़ को समझ लें तो मैं समझती हूँ आपकी पूरी थ्रू आउट लाइफ आपकी बेहतरीन हो जाएगी। वेट गेन है वो वापस कम आ जाएगा, वेट किसी को गेन करना है वो वापस आराम से कर सकता है उसको। ये सारी चीज़ें आपकी सिर्फ एक और मेथड है प्लेट मेथड। दैट इज आपने एक नॉर्मल साइज का प्लेट लिया, उस प्लेट का हाफ इज योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है टोटल आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स है। उसका जो 1/4 पोर्शन है, 1/4 हिस्सा वो हमने लेना है प्रोटीन, 1/4 हिस्से को आपको कार्ब करना है। आप अंदाजा लगाइए एक प्लेट में 1/4 हिस्सा कार्ब का कितना होगा, उससे आप मोटे नहीं हो सकते। सीडी साइज रोटी नहीं, आप सीडी साइज रोटी कर दें, 4 to 6 टेबल स्पून ऑफ राइस कर दें, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप 3 टाइम उसको ले रहे हैं ना, तो 3 टाइम तब एक क्रेविंग नहीं होगी। सेकेंडली आपका सबसे मेन चीज़ जो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये जो आप लोग कार्ब्स को बंद कर देते हो। मैं अभी यही सवाल आपसे करने वाली थी। कार्ब्स को बंद नहीं करना चाहिए। कार्ब्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आवर बॉडी नीड्स। आप सिर्फ अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल, हमारी लैंग्वेज में पाल कहा जाता है उसको, PAL, दैट स्टैंड्स फॉर फिजिकली एक्टिविटी लेवल। हम जो डाइट प्लान्स एक डाइटिशियन देगा या एक न्यूट्रिशनिस्ट देगा, हम बेसिकली फिजिकली एक्टिविटी लेवल देखते हैं कि कोई भी इंसान है तो वो कितना उसका फिजिकल मतलब कितना वो एक्टिव है, क्या क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका कैलोरीज काउंट होती हैं, उस हिसाब से उसका डाइट एक प्रॉपर प्लान हम करके देते हैं। और दूसरी बात ही सबसे पहले सारा जो गेम होती है वो आपके माइंड की होती है। आपने एक चीज़ दिमाग में बैठा ली है कि आपने वेट लूज करना है और अच्छा खा के करना है, तो मैं गारंटी लूँ ये हो नहीं सकता कि आप वेट लूज ना करें उसके बाद। अच्छा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि आप अपने माइंड मतलब सारी जो कहानी है वो यहाँ है। आपने यहाँ आपको करना है कि भाई मुझे जो खाना है वो सब देख के खाना है। आसान टिप्स सर्दियों के हवाले से, इस वक्त आपके पास बेतहाशा अंडे आए हुए, मेरे ख्याल से आप बजाय से कि आप बाद में बीमारियों महंगे तो आए हुए हैं ना, वो बिल्कुल। अब मुझे ये सवाल होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स का बता रहे हैं, मैंने तो उन्हीं के लिए सवाल किया, आप यकीन करें मैंने उन्हीं का सवाल आपसे किया। अंडे भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी आ गए, फिश भी आ गई।
ये हमारे पास सीजनल इस टाइम में ही आते हैं। अंडे तो खैर गर्मी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की आपने बात की जी, आपने कहा कि मौसम है, अगर मौसम नहीं भी है तो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खाने चाहिए? ड्राई फ्रूट्स हैव ओमेगा 3 फैट। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम जो बड़े परेशान नहीं होते, हेयर लॉस हो रहा है, एंटी रिंकल्स के लिए, वो आप बोटॉक्स करवा रहे हो, आप जा रहे हो डिफरेंट सैलून्स पे महंगे फेशियल करवाने के लिए, वो पैसा आप ड्राई फ्रूट पे खर्च कर दो ना। 4000 का महीने में एक फेशियल करवा रहे हो, 4000 का ड्राई फ्रूट ले लो, मेरे ख्याल से आपका घर एक महीना सुकून से खा लेगा। थोड़ा उसका मेजरमेंट को देखें। अंडे आप खा रहे हैं, मैं यही बात करती हूँ कि बाद में जो आप वो बीमारियों पे पैसे लगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में लगा रहे हैं, वो आप पहले खाने पे क्यों नहीं लगा लेते? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि उसने दुनिया में अपने बंदों के लिए जो भी ग़िज़ा भेजी, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, बाकी दूसरी चीज़ें हों, कुछ भी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद है। exactly. पर मुझे ऐसा लगता है कि तब वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती जब आपको पता नहीं होता कि किस टाइम हमने किस चीज़ को खाना है। किस टाइम के अलावा एक आम एग्जांपल देख लेना आप, अंडा की मैं भी सर्दियों के हवाले से अंडे बहुत हैं, बॉयल अंडे आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस में, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉयल अंडे खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दबा के चपातियाँ और पराठे भी खाए जा रहे हैं, दबा के बिरयानी की प्लेटें भी खाई जा रही हैं, वो निहारियाँ और बिरयानियाँ भी खाई जा रही हैं, और उसके बाद फिर आप बोलेंगे भाई अंडे खाए थे मेरा वेट लूज नहीं हुआ। नहीं, जैसे मैंने आपकी प्लेट मेथड बताया उस पर आप फॉलो करते हैं अपने कार्ब्स को। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम है तो आपने कार्ब्स को कम कीजिए, ख़त्म नहीं कीजिए, ख़त्म नहीं कीजिए। वो वाहिद चीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जब हम बीमार होते हैं। समझो बूस्टअप करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका सवाल था कि भाई अल्लाह ताला ने बनाया है, वो पता ये एक जनरल चीज़ है। एक चीज़ पता मैं किस चीज़ से मैं बड़ी रिसर्च करती हूँ और मैं अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें करके देखती हूँ कि जब मैं सुबह उठ के लस्सी पीती थी तो सारा दिन मेरा बड़ा मज़े का गुजरता था, और वही लस्सी जब रात को सोने से पहले पीती थी तो मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अब जैसे एक बात बताई, सबसे पहले तो अपना टाइम जो 8 o'clock एट नाइट मस्ट बी द लास्ट मील दैट यू हैव टेकन, क्योंकि रात के वक्त आप कोई आपको कोई एक्टिविटी लेवल ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे वॉक करेंगे, आप लोगों ने बिस्तरों के अंदर घुस जाना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, या बैठना है, बातें करनी है। तो भाई आप ना रात का जो मील है उसको लिमिटाइज करें, कार्ब्स का उसको पोर्शन कम रखें। हमारे यहाँ से कहा जाता था कि भाई बड़ों से सुनते आए हैं कि भाई नाश्ता करो बादशाहों वाला। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग इज और मॉर्निंग का टाइम 12-1 बजे नहीं है। बिल्कुल 12-1 बजे नाश्ता नहीं है, जो कि हमारे यहाँ कराची में बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि आप जब उठेंगे तो वो नाश्ता होगा। दैट इज नॉट, हाँ, तो दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट, दैट इज योर लंच टाइम। तो अब लंच टाइम का मील उठाइए और आप ये देखिए कि आपकी अगली एक्टिविटीज पूरे थ्रू आउट डे आगे में क्या क्या है। ज़्यादा है तो आप उसको उस लिहाज से अपना कंज्यूम कीजिए कि सही है, उसी हिसाब से हो। आपका सवाल कुछ था, मैं भूल गई। मैंने जो सवाल किया था वो ये किया था कि कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी, कोई भी चीज़, अगर मैं जिस तरह से मैं पहले आयरन की टैबलेट दूध के साथ लेती थी, फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं दूध के साथ लेती हूँ, उन्होंने कहा अब आपने अपने शो पे बैठ के बताना है कि आपने ऐसी कोई मेडिसिन दूध के साथ नहीं लेनी, कैल्शियम हो या जिसमें आयरन हो, वो मेडिसिन दूध के साथ नहीं ली जाती हैं, क्योंकि उसके तो खैर आप डॉक्टर के हिसाब से आप किसी बेहतर होगा कि कोई जनरल फिजिशियन हो। आई एम नॉट MBBS डॉक्टर काइंड ऑफ आई थिंक कि मैं उस पर इतना कुछ बोलूँ। कि बात ये है कि देखिए ऑलरेडी आप एक कैल्शियम वगैरह ले रहे हो, अब मसला क्या हो जाता है कि वो आप दवा भी ले रहे हो, फिर दूध के अंदर ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर बात है इंटरमिंगल होकर बहुत सारी बुराई, मतलब समझे कुछ ना कुछ और आपके सिस्टम में कर देगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई जो भी चीज़ खा रहे हो उसको देख कर खाओ, टाइम पे खाओ। आपकी एक और मिसाल मैं दूंगी, जैसे एक अंडा है, अंडा ले लें, आलू ले लें, ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो बड़े ही फेवरेट हैं, बच्चे बड़ों हर जगह खाया जरूर जाता है, स्पेशली पोटैटोज हों, ठीक है। एक आलू बॉईल करेंगे, उसकी कैलोरी काउंट इज टोटली डिफरेंट और बहुत कम है, ठीक है। यही आलू हम फ्राई करके खाएंगे तो ये हमारा कसूर है या अल्लाह के निज़ाम का? अल्लाह ताला ने तो हमें बना के दिया है ना, हर चीज़ दी है, हम कैसे खा रहे हैं, हम उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा है। सेम इज द केस विद एग्स। आप बॉयल एग ले रहे हो, उसकी कैलोरीज टोटली डिफरेंट और बहुत कम है एज कम्पेयर टू अ डीप फ्राइड एग आप ले रहे हो। फिर आप कैसे उम्मीद रख रहे हो कि खाया तो मैंने अंडा ही था और उसकी मतलब फिर भी मेरा वेट बढ़ गया और ऐसे क्यों हो गया? तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि एक तो आप कौन सी चीज़ किस वक्त खा रहे हो और क्या चीज़ खा रहे हो।
और जो ख़वातीन सब्जियों का बुरा हाल कर देती हैं पका के, भून भून के, अब मुझे बताएं उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत रहती है? अगर आप एक डाइट प्लान देते हैं कि आपने अपनी ये प्लेट है, इसमें सब्जी, सैलेड, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, और वो सब्जी जो है मैं उसे भून के उसका दम सब कुछ आपका जो सब्जी वाला पोर्शन आता है ना, जो मैंने हाफ प्लेट मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का आता, दैट इज नॉट कुक्ड, दैट इज लाइक सैलेड. Okay. And take as much green vegetables as much as you can. Okay. सैलड आगे सलाद का पत्ता आ गया, अब तो आप यकीन करें हमारे पास मार्केट्स में, सुपर स्टोर्स में तमाम तर वो जो फैंसी किस्म की सैलड्स आप टीवी पे देख रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं और होटल्स में पड़े हुए होते हैं, आप वो आराम से ले सकते हो. आपका मैं कह रही हूँ वही पैसे जो आप बाद में मेडिसिन पे खर्च कर रहे हो, उससे बेहतर ये नहीं कि वही पैसा अपने खाने पे खर्च कर लो. वो खाना आपका अच्छा होगा, वो आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपके हेयर, आपके नेल्स, आपकी बॉडी, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क टुगेदर. अच्छा, सब इंटरकनेक्टेड है. आपके पास तो लड़के भी बहुत आते होंगे, खूबसूरत नजर आना. लड़के जो है खूबसूरत से ज्यादा वो अपने फिजिक पे करते हैं कि मतलब भाई खूबसूरत आप तभी नजर आएंगे ना कि जब आप आईने में अपने आप को देखेंगे और आप हैंडसम लगेंगे और आपकी बॉडी बनी हुई होगी, कहीं फैट नहीं होगा, तो आप खूबसूरत नजर आएंगे. और ये हर इंसान का हक है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो. एज भी, अब मैं इसमें एज भी मैटर नहीं करती है. अब मुझे बताइएगा कि ये चीज़ तो हो गई कि खूबसूरत हर इंसान को नज़र आना है, पर मुझे ये बताइएगा जिस तरह से हम जंक फूड, जिस तरह हम बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं और खाते हैं, फिर हमारी रूटीन इस तरह की है कि रात को लेट नाइट सोना और सुबह देर से उठना. मुझे ये बताइएगा कि हम फिट तो हो गए आपका डाइट प्लान लेके, ठीक है, अच्छी बॉडी तो बन गई, चेहरा जो उम्र से बड़ा हो गया, उसने आपकी उम्र ही खत्म, वो एज ही कम उम्र ही खत्म कर दी. सबसे पहले मैंने आपको अभी ये बात बताई कि देखिए, आप पहले तो आपने खुद ही ये बात की थी मुझसे कि भाई अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है हो नहीं सकता उसमें कुछ डिफॉल्ट है. हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट. हम उस चीज़ को किस तरीके से खा रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट. मैं आपको गारंटी देती हूँ जो सीजनल फ्रूट्स अल्लाह ताला ने हर एक सीजन में रखे हुए हैं वो किसी वजह से रखे हैं. सर्दियों में आपको आम नहीं मिलेंगे, आम मिलेंगे उनका वो जायका नहीं होगा जो गर्मियों में उस टाइम में रहे. सेम इज द केस विद ऑरेंजेस. इस वक्त आपके पास अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक पंजाब में आई थिंक अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं और ये आपके चलते हैं ऑलमोस्ट मार्च तक. जितने विटामिन सी का बेस्ट सोर्स इस वक्त मौजूद है, आप कहीं से भी देख लें, वो जो विटामिन सी के आप सीरम उठा के लगा रहे हैं अपने मुंह पे, यार वो विटामिन सी पी लो ना. बिल्कुल, वो पी लो. वो आप कैल्सी वगैरह, मैं किसी मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी किसी चीज़ की मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रही. मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, वही विटामिन सी. आप ऑरेंजेस बहुत रेट गिर गए हैं जनाब, बहुत रेट गिर गए हैं, बहुत कम में आराम से आपको मिल सकता है. आप ऑरेंजेस लो ना. और हम जो डाइट प्लान देते हैं, जैसे मैंने अपना डाइट प्लान दिया या मैंने जिनसे सीखा है, अपने टीचर्स थे, जो हमें सिखाया गया है, हम कभी भी मील्स, हम जैसे ना 2 to 3 मील्स पे शिफ्ट नहीं करते अनटिल अनलेस कोई थेराप्यूटिक डाइट हो या कोई डिजीज़ का प्रॉब्लम हो, लाइक कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि हमें वो डाइट कम करनी पड़े, एज फैक्टर है, बच्चा है, वो कुछ और रीज़न हो. हम जो है मील्स को 3 पे भी नहीं करते, हम 5 to 6 मील्स पे लाते हैं. क्यों? दैट इज़ द रीज़न. पहले आपका इज द ब्रेकफास्ट शुड बी अराउंड 9 o'clock to 10, दैट इज एंड, मतलब 8 से लेकर 10 तक आपका फाइनलाइज होना चाहिए. उसके बाद नाश्ता. फिर आपका स्नैक टाइम आ गया. स्नैक टाइम में एक फ्रूट ले लिया, आपने कोई एप्पल ले लिया. इतने मजे के अच्छे खासे फ्रूट्स आए हैं, मैं कह रही हूँ मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है सोच के बस यहाँ से शो करके मैं सदर ही जा रही हूँ फ्रूट लेने. आपने फ्रूट है, आपने मतलब ये है ना कि आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको शोज पे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, हम लोगों को एक्टिव होना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है. बजाय से कि हम कहीं रुके जंक फूड लें, वाई शुड वी बाय दैट 150, 200, 250, 300 जब प्लेटर ले लिया, 500, 600 का एक बर्गर आपने ले लिया. इससे बेहतर नहीं कि 500, 600 आप फ्रूट ले लो और सुकून से उसको अपने बैग में रख के जाइए और उसको आराम से खाइए, उसको एंजॉय कीजिए. सीजन की चीज़ें उसको एंजॉय कीजिए. विटामिन ई के हम कैप्सूल लगा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, भाई वही सारी चीज़ें तो आपको तमाम तरह वेजिटेबल्स फ्रूट्स में मिल रही हैं. Vegetables and fruits are the main source of minerals and vitamins. Everybody needs them. चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को जरूरत होती है. तो अगर हम वही चीज़ अपनी डाइट में रख दें ना, कि मैंने पेट मेथड बताया, हाफ में अगर आप यही चीज़ें रखते हैं, मैं नहीं समझती. और सैलड, एक तो मज़े की बात यह है कि इनमें कैलोरी नहीं है. आप खा रहे हो, आपको क्रेविंग हो रही है, आप खा रहे हो, आपका वेट गेन नहीं हो रहा, आपको गिल्ट ही नहीं है कोई.
वो गिल्ट जो आपको बिरयानी की प्लेट खा के दिन भर रहेगा कि यार मैंने एक वीक पूरी डाइट थी एंड आई लॉस्ट दैट मोटिवेशन, आई लॉस्ट दैट मोमेंट, वो सब कुछ करने के लिए आप अगर आप उस वक्त सैलेड का बोल खा लेंगे, हाँ उसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मायोनीज डाल दिए, 1 टेबल स्पून से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, पानी की कितनी अहमियत पानी है? तो थोड़ा सा ये अहमियत मुझे है, बताइएगा। पानी के बगैर तो हम जिंदा नहीं है। पानी, डिहाइड्रेशन होना, फिर वापस वही आपको ORS पीना, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ जाना, मतलब वो सारी चीज़ें देखना, उससे बेहतर ये नहीं कि आपको पानी लाजमी पीना है। भाई अब सर्दियाँ आ रही हैं, अमूमन पानी हम कम पीते हैं सर्दियों की वजह से, क्योंकि इतना आपको महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर अपनी एक बॉटल बना लें, ये सारी चीज़ें हैं जो कि समझे होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जैसे हम फिटनेस के भाग रहे हैं पीछे, हम खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं, तो यार ये भी खूबसूरती का हिस्सा है कि आपने अपनी बॉटल, 1.5 लीटर की बॉटल आती है बड़े आराम से, 1 लीटर की बॉटल आपने रखनी है कि भाई दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव टू कंज्यूम। इसके अलावा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई पानी का टेस्ट, यू डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ वाटर, बार बार भाई वही फीका पानी, और डाइट में आप खा रहे हो वही, ये काम आप कर सकते हैं। आप डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स भाई आपके पास विटामिन सीज आए हुए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके पास कुकम्बर्स आए हुए हैं। कुकम्बर्स वैसे हमारे पास थ्रू आउट सीजन होते हैं, पुदीने का पत्ता है, ये आपके पास होते ही होते हैं, जिंजर हो गया। अब ये कुकम्बर, मिंट और इसके अलावा जिंजर मैंने बताया, ये 3 चीज़ें तो ऐसी एक तो ये हमारे पास होती हैं। सेकेंडली इसका बहुत छोटा सा अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा काम कर जाता है। आप डिटॉक्स वाटर बना के, 1 बॉटल अपनी पानी की रख दी, 1 आपने बॉटल रख दी डिटॉक्स वाटर की, वो आपकी मर्जी है। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे डिटॉक्स वाटर पड़े हुए हैं, पिक दैट वन दैट सूट्स यू। फिर से कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि ऑलरेडी यू डू हैव अ किडनी का प्रॉब्लम और आप उठा के उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ऐसी चीज खा रहे हैं, या स्पिनच, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने बोल दिया तो आपने स्पिनच खा लिया, नहीं। अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको ये सब चीजें मनाऊंगी, आपको फिर उस तरीके की डाइट किसी प्रॉपर डॉक्टर से देना पड़ेगी। जैसे मैंने थेरेप्यूटिक डाइट बताई, वो थेरेप्यूटिक डाइट बेसिकली होती यही है कि हमें मखसूस किस्म की डिजीज को देखकर उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान करना पड़ता है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी भी डाइट जाते हैं, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, कीप इट इन माइंड, वो 1000 दफ़ा आपको बोले कि मैं इतनी दिनों में आपका इतना वजन कम करवा दूंगा, तो याद रखिए कि या तो वो फेक है, या तो वो जिस तरीके से करा रहा है दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। आई गॉट केसेस ऑफ कीटो डाइट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। कीटो डाइट इज बहुत फेम उसने लिया है। उसके बाद लोगों के साथ हेयर फॉल्स, इतने सिवियर हेयर फॉल के साथ आई हैं खवातीन मेरे पास, इतने सिवियर हेयर फॉल के साथ, वो कहते हैं कि हम क्या करें। लिटरली मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट 3-3, 4-4 उन्होंने चेंज किए हैं, मतलब बहुत टाइम लगा, साल लगा है वो। कुछ आए हैं मेरे पास किडनी के इश्यूज़ के साथ, क्यों? क्योंकि वो, अच्छा मैंने जब पूछा, मुझे डाउट तो हो जाता है कि भाई आप लोगों ने ड्रास्टिक कुछ वेट किया है, क्या किया है मुझे बता दो। तो फिर वो एक तो मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है कि भाई बताना, आप डॉक्टर डांटे ना या कुछ बोले ना या कुछ भी करते हैं। भाई आप जब तक आप सच्चे नहीं होंगे हम इलाज नहीं कर सकते। वो जब बताते हैं उनका यही होता है कि भाई किडनी इशू हो गया है, क्यों? मैंने कीटो किया था, कीटो के साथ मेरे साथ ये साइड इफेक्ट हो गया, बोन्स का इशू हो गया। खवातीन में बहुत कॉमन है इस वक्त। आपका मतलब कहते हैं ना कि दही का आपने इस्तेमाल बताया, भाई अगर आप 2 टेबल स्पून दही अपने रोज़ाना की डाइट में रखें, 1 गिलास दूध का आप रोज़ाना की डाइट में रखें ना। अब बताएं, 2 अंडे आपने सुबह में ले लिए, 1 का योक लें, 1 का ना लें, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट गेन वाले नहीं। आप 1 स्लाइस ब्रान कर लें, आपका कार्ब उसमें पूरा हो गया। आपने 1 कप, अच्छा एक बहुत नीड टू टेल एवरी सिंगल पर्सन, और जो मैं समझती हूँ सुन रहे हैं उसको आगे प्लीज़ कन्वे कीजिए, स्टॉप यूजिंग एडिड शुगर प्रोडक्ट्स, या जो भी रिफाइंड शुगर, जो चीनी है, इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए। ये मेन सोर्स है जो कि हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही है, और डायबिटीज़ आप सबको पता है तमाम तर बीमारियों की जड़ डायबिटीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, और वो आते हैं कि बच्चों में डायबिटीज़ है, क्यों? क्योंकि या तो वो प्रेगनेंसी में माँ को रही होगी, सारी बातों में इनहेरिट हो गई, या पेरेंट्स से इनहेरिट होती हुई बच्चों में आ गई। एक बच्चे को आप कैसे मना कर सकते हो चॉकलेट से? आप कैसे उसको रोक सकते हो, और कब तक रोकोगे? वो एक इतना टॉर्चरिंग किस्म का सिचुएशन होता है ना हमारे लिए भी, कि मैं उसको कैसे मना करूँ एक टॉफ़ी से जो मुझे पता है मेरा बच्चा खा रहा है, मैंने बचपन में सब कुछ खाया है, मैं उसको कैसे मना करूँ? मुझे पता है वो क्रेविंग क्या होती है, मैं कैसे उसको मना करूँ? तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये नहीं है कि अगर हम इन रिफाइंड शुगर, कोई मेरे ख्याल में शायद कुछ लोग बैन ही ना कर दें मुझे कि शुगर की फैक्ट्री हमारी बंद करवा रही है, जिस शो में जा रही हैं वो शुगर को बंद करवा रही है, और दूसरा सबसे पहले मुझे और दूसरा ये है कि हमारा जो वेट गेन का प्रॉब्लम होता है ना, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, फ्रोजन है या जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू आपकी तरफ आ रहे हैं, जाहिर है उनके अंदर एडिड शुगर होती है, भले वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में मेंशन हो या ना हो, है उसके अंदर।
सेकेंडली वो कौन से ऑयल में फ्राई किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, ये तो मैं सिर्फ दो मेन एलिमेंट्स बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो आपकी ऑब्वियसली जारी बात है, किस टाइम पे, मैंने कहा ना किस टाइम पे क्या खा रहा हो। रात को सोते वक्त आप अगर ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे मैंने कहा कि मेरी कभी भी डाइट में ये नहीं होता कि अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है, नहीं भाई, खाओ, दबा के खाओ, बस देख के खाओ और टाइम पे खाओ। टाइम पे खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला और आप सबसे अच्छी डॉक्टर, आप सबसे अच्छी गेस्ट है मेरी कि आज मैंने सवाल बहुत कम किए और आपने समझाया बहुत अच्छा। तो आज का शो बहुत मज़ेदार था। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम वेरी मच हैप्पी और आई एम मतलब मुझे बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आपने मुझे कंसिडर किया एंड डॉक्टर ईसा लबॉरेटरी के थ्रू जो मुझे रेफरेंस से लाया गया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब एक चांस दिया उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। आई एम सो वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लैबोरेटरी की जानिब से। अपनी होस्ट एनिशा कहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।